नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। दिल्ली एनसीआर से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश, आंधी और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विशेष मौसम रिपोर्ट आपको बताते हैं। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर में 4 जून की दोपहर ऐसा मौसम देखने को मिला जिसने लोगों को हैरान कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी प्री मानसून गतिविधियां अब तेज हो गई है। कई इलाकों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। तेज धूल भरी आंधी चलने लगी। कुछ ही मिनटों में आसमान पर धूल की मोटी परत छा गई। स्थिति ऐसी हो गई कि दिल्ली में ही रात जैसा अंधेरा दिखाई देने लगा। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। वाहन चालकों को दिन के समय अपनी हेडलाइट्स जलानी पड़ी। आंधी के बाद दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कई हिस्सों में तेज बारिश शुरू हो गई। मालवीय नगर, फिल्म सिटी, सेक्टर 44, नोएडा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई है। बारिश और तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ भी गिरे हैं। कुछ वाहनों को नुकसान भी पहुंचा है। दिल्ली की फिल्म सिटी में कई पेड़ टूटकर कारों पर गिर पड़े। वहीं सड़कों पर भी जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे कई प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम भी आज देखने को मिला। हालांकि इस बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत जरूर दे दी है। चूंकि पिछले कई दिनों से चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी, उमस के बीच मौसम के कई बदलाव ने तापमान के उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की है। और भारतीय मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के लिए 4 और 5 जून को येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। येलो अलर्ट का मतलब है लोगों को मौसम संबंधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने तेज आंधी, बिजली चमकने और बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने के पूर्वानुमान के अनुसार नोएडा और आसपास के इलाकों में 6 जून तक आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान 1 या 2 बार तेज बारिश और गरज चमक भी हो सकती है। और इसे लेकर पहले ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी और इसके साथ ही तेज बौछारें पड़ने की भी संभावना है। अगले 2 दिनों तक तेज हवाएं भी चल सकती है। और अब बात करते हैं देश की मॉनसून स्थिति की। इस बार दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य समय से करीब 3 दिन देरी से आगे बढ़ रहा है। आमतौर पर मॉनसून 1 जून तक केरल पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में मॉनसून की प्रगति तेजी से हो सकती है और सामान्य परिस्थितियों में मॉनसून लगभग 1.5 महीने में पूरे देश को कवर कर लेता है। सितंबर के मध्य में इसकी वापसी शुरू होती है। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के कई हिस्सों में अगले 7 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भी प्री मानसून गतिविधियां लगातार सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और रीवा संभाग के कई इलाकों में बादल छाने, हल्की से मध्यम बारिश होने के भी आसार हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जिलों में 40 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की जानकारी पर नजर बनाए रखें और खुले में रखे फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी धूल भरी आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है और इससे दिन के तापमान में कुछ कमी दर्ज होने की संभावना है। लोगों को गर्मी से राहत भी मिल सकती है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, जहां भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदलने लगा है और लोगों को थोड़ी राहत मिलती नजर आई है। मौसम विभाग के अनुसार 4 जून से पूरे प्रदेश में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और आज वहां पर बारिश भी हो गई है। कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और के साथ ही कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 5 दिनों के दौरान जो अधिकतम तापमान है वो किसी बड़े बदलाव की उसमें संभावना नहीं है। गर्मी थोड़ी रहेगी। पिछले 24 घंटे में भी तापमान में कोई विशेष परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया है। प्रदेश में राजनांदगांव सबसे गर्म स्थानों में शामिल रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने के साथ साथ बिजली गिरने की घटनाओं में भी चिंता बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। दंतेवाड़ा जिले में 12 ग्रामीण बिजली गिरने की चपेट में आ गए हैं, जबकि बीजापुर और मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में भी महिलाएं और खेत और अन्य कार्यों के दौरान बिजली गिरने से प्रभावित हुई।
मौसम विभाग ने कुछ लोगों को सलाह दी है कि गरज चमक के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें। खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर शरण लें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देश के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां तेजी पकड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश, आंधी ने गर्मी से राहत दी है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं का ये दौर कई राज्यों में जारी रह सकता है। फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनियों का और सलाह का पालन करना बेहद जरूरी है। मौसम से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।